ध्रुव राठी, बात तो बिल्कुल ठीक की है। हिंदुस्तान को नया पापा मिल गया। ये तस्वीर देखिए, ध्रुव राठी ने बात ठीक की है। हिंदुस्तान को नया पापा मिल गया और पापा वजीर खारजा हैं मुत्तकी साहब। दिल्ली में हुई एक मुलाकात जिसमें भारत ने खुला पैगाम दिया है कि वो मोदी के पैरोकारों के साथ ताल्लुकात बढ़ाएंगे, काबुल में अपना सफारत खाना खोलेंगे। ये सब उस वक्त हुआ है जब अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में खून बह रहा है। और इंडियन ध्रुव राठी ने इसी को तनकीद का निशाना बड़े तरीके से बनाया है। उसने कहा कि बीजेपी ट्रॉल्स आर नाउ डिफेंडिंग मोदी के जो प्रॉक्सीज हैं। ये क्या क्या देखना पड़ रहा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है। फिर उसने एक वायरल मीम लगाया, आज से आपके नया पापा ये है। एक लाइन में बड़ा क्लियर ध्रुव राठी से मेरा बड़ा इख्तलाफ रहा है। इंडियन पाकिस्तान की जो वॉर थी उसमें वो बड़ा फेक न्यूज़ और फजूलियात भी शेयर करता रहा है, लेकिन पूरी सियासत पर साउथ एशिया की भारत की हार बड़ा क्लियर स्ट्रेटेजिकली वो दिखा रहा है कि भारत क्या कार्ड यूज करने जा रहा है। मगर पाकिस्तान ने इस दफा बड़ा क्लियर जवाब दिया और वो तारीख लिखने के लिए काफी है। ये बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है कि मुसलमान को आपस में लड़ाने वाला शैतान होता है। अब यहां अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये मोदी की प्रॉक्सीज आ गई हैं, पाक अफगान भाई भाई, लेकिन मोदी की प्रॉक्सीज अगर मोदी की गोद में है और पाकिस्तान के साथ लड़ रही हैं तो गलत कर रही हैं। पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया अफगान महाजरीन को। कहाँ गई वो मेहमान नवाजी का जो रिटर्न देना था, जो पठान खून में शामिल है, वो रिटर्न इन गोलियों की सूरत में पाकिस्तान को मिल रहा है, इन हमलों की सूरत में मिल रहा है। अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने 23 फौजी शहीद होने की तस्दीक की, लेकिन उसके बाद वैसा ही करारा जवाब दिया गया जो भारत को जवाब दिया गया था। 19 अफगान चेक पोस्टों पर कब्जा, सैकड़ों मोदी के पैरोकार मार दिए गए, कैंप्स पर हमला, मनोजबा बटालियन हेडक्वार्टर्स, जंडूसर पोस्ट, तुर्कमनजई कैंप और कुछ किले वगैरह ये सब तबाह कर दिए और ये सब नजर आया। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्यों एक ऐसा मुल्क जिसने पनाह दी महाजरीन को, जो सपोर्ट करता रहा, वहां ऐसी प्रॉक्सीज क्यों हैं जो मोदी की गोद में बैठी हैं। इस पूरे क्राइसिस के दौरान अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन पाकिस्तान ने अगेन प्रॉक्सीज को टारगेट किया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो उस मेहमान नवाजी का बदला नहीं है कि हमने इतनी मेहमान नवाजी की और बदले में क्या मिल रहा है। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर यह बात कही है कि एनफ इज़ एनफ, हम अब उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएं। हमें ये सब देखना होगा क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तानियत है। अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तान ने प्रिसाइज टारगेटिंग के जरिए उन हाइड आउट्स को, यानी उन छुपे हुए ठिकानों को तबाह किया है जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। भारत ने काबुल के साथ इस वक्त नई दोस्ती शुरू की है जब वो उस 7-0 का खिफ्त मिटाना चाहते हैं और ये हम पे टेररिस्तान का लेबल लगाना चाहते थे पूरी दुनिया के सामने। आज देख लें कितना को लेबल है। ट्रंप 7-0 कहता नहीं थकता। तो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल अपनी जगह, लेकिन ये बात माननी होगी कि पाकिस्तान ने अपनी बहादुरी दिखाकर बैनुल अक़वामी दुनिया में मकाम बनाया है और पाकिस्तान इसी मकाम की जो वजह से आज उसकी इज्जत हो रही है और भारत को मुंह की खानी पड़ रही है। काबुल और दिल्ली कभी दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि हनूद और मुसलमान कभी दोस्त नहीं हो सकते। जहां जहां मुझे देखा जा रहा है, मेरे पठान भाई देख लें, मेरे अफगान भाई देख लें, मुझे इस बात का जवाब दे दें, एक हनूद हिंदुत्व का पैरोकार आपका भाई और दोस्त कैसे है पाकिस्तान को छोड़कर? अगर इस बात का कोई जवाब है तो बता दें। ये जुल्म है। हिंदुस्तान को नया पापा मिल गया, लेकिन अफगानिस्तान के लिए वो जस्टिफाइबल नहीं है, ना ही खुद अफगानिस्तान के लिए जस्टिफाइबल है। पाक अफगान भाई भाई एक मजहब से जुड़े, कभी हनूद की गोदी में मत बैठे। डोंट एक ऐसी चाल में हिंदू की ना आए जो तबाही लिखे आपकी। अगेन